friends, welcome in today's class. So dear friends, today we will start up a new chapter. This is your chapter number 10 and the name of the chapter is the adverbs. Basically इस chapter में हम adverbs को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. An adverb is a word that adds information to a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, adverbs क्या होती हैं? हमारे वो words होते हैं जो हमारी verb में, adjective में और another adverb में कुछ information add करते हैं. ठीक है, it tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ हुई है, वह कब हुई है और कहाँ हुई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स नीटली. ठीक है, वो राइट करती है. अब वो कैसे राइट करती है? नीटली राइट करती है, बिल्कुल साफ राइट करती है. ठीक है, सेकेंड, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट. वह ऑनेस्ट है, पर वो कितनी ऑनेस्ट है? कितनी ज़्यादा ऑनेस्ट है? बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है. ठीक है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, शी स्पीक्स क्लियरली. ठीक है, इन सेंटेंस फर्स्ट नीटली शोज हाउ शी राइट्स. ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट में शो हो रहा है कि वो राइट कैसे कर रही है? नीटली राइट कर रही है. ठीक है, इट मॉडिफाइज द वर्ब राइट, और ये राइट जो वर्ब है हमारी उसको मॉडिफाई कर रही है. राइट, इन सेंटेंस सेकंड वेरी शोज हाउ ऑनेस्ट शी इज. सेंटेंस सेकंड में वेरी शो कर रहा है कि वो ऑनेस्ट कितनी है. ठीक है, इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ऑनेस्ट. ये मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑनेस्ट को. ठीक है, इन सेंटेंस थर्ड ब्राइटली शोज हाउ द सन इज शाइनिंग. सेंटेंस थर्ड में ब्राइटली शो कर रहा है कि सन कैसे शाइन कर रहा है. सन जो शाइन कर रहा है वो किस तरीके से शाइन कर रहा है. ठीक है, इट मॉडिफाइज द वर्ब शाइनिंग, और ये शाइनिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, इन सेंटेंस फोर्थ क्लियरली शो हाउ शी स्पीक्स. सेंटेंस फोर्थ में क्लियरली शो कर रहा है कि वो कैसे स्पीक कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. अब कितने काइंड्स की होती हैं एडवर्ब्स डिस्कस कर लेते हैं. एडवर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग एडवर्ब्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको बताया है. फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. फोर्थ, एडवर्ब ऑफ मैनर. फिफ्थ, adverb of case or reason. 6, adverb of degree or quantity. 7, adverb of affirmation and negation. 8, relative adverb. 9, interrogative adverb. ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर 9 adverbs बताएं. काइंड्स ऑफ adverbs में 9 बताए हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट इज adverbs of time which shows when. ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में बेसिकली हमें टाइम का कब पता चलता है. ठीक है, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुआ था. ठीक है, व्हेन एन एक्शन इज डन. फॉर एग्जांपल, शी विल कम सून, द प्लम्बर इज कमिंग इमीडिएटली, ही टेक्स टी डेली, I received your letter yesterday. अब देखो यहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम का पता चल रहा है कि ये चीज़ें कब हुई हैं, कैसे नहीं, कब हुई हैं. ठीक है, इन दी अबव सेंटेंसेस द वर्ड soon, immediately, daily, yesterday are modifying the verbs come, is coming, takes and received respectively and they show the answer of when. ठीक है, अब ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये मॉडिफाई कर रहे हैं हमारी ये वर्ब को. ठीक है, और शो कर रहे हैं आंसर. बेसिकली जो आंसर आ रहा है वो व्हेन में आ रहा है. ठीक है, जैसे शी विल कम सून, वह कब आएगी. हमने पूछा व्हेन विल शी कम, आंसर शी विल कम सून कि बस आ गई. ठीक है, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. इस तरह के वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. सेकेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शोज वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें प्लेस के बारे में यानी कहाँ का पता चलता है, वेयर का. ठीक है, एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर एन एक्शन इज डन. हमारा एक्शन कहाँ पर हुआ है वो पता चलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस में. फॉर एग्जाम्पल, शी रीच्ड हियर बाय ट्रेन, मोना इज गोइंग देयर, हु इज वेटिंग आउटसाइड, वी सर्च्ड हिम एवरीवेयर. ठीक है, इन दी अबव सेंटेंसेस द वर्ड हियर, देयर, आउटसाइड एंड एवरीवेयर आर एडवर्ब्स. ये सभी एडवर्ब्स हैं हमारे. राइट, बिकॉज दे आर मॉडिफाइंग दी वर्ब, क्योंकि ये हमारी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. वर्ब कौन सी है? रीच, गोइंग, वेटिंग एंड सर्च. ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड दे शो दी
आंसर ऑफ वेयर, और ये आंसर किस में आएंगे हमारे, जब हम वेयर करके पूछेंगे मोना इज गोइंग देयर कि वेयर इज मोना गोइंग, मोना इज गोइंग देयर, ठीक है, इस तरीके से। सच वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इस तरह की वर्ड्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नंबर थर्ड इज एडवर्ब ऑफ नंबर विच शोज हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ नंबर हमें शो करते हैं हाउ ऑफन बेसिकली, ठीक है। एडवर्ब ऑफ नंबर शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन, एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीना ऑलवेज कम्स अर्ली, संजय समटाइम्स कम्स लेट, they often visit the school, I have told you twice. In the above sentences, the words always, sometimes, often and twice are modifying the verb. अब कौन सी verb को modify कर रहे हैं, comes, visit and have, told respectively, ठीक है, इन सब को modify कर रहे हैं ये सारी verb को। Such adverbs are called adverb of number और adverb of frequency, इस तरह के adverbs को हम adverb of number और adverb of frequency के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 इज एडवर्ब ऑफ मैनर विच शोज हाउ और इन व्हाट मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें शो करती हैं हाउ और इन व्हाट मैनर में, ठीक है। एंड एडवर्ब विच शोज हाउ द एक्शन इज डन, इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से एक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, उसका जहां हमें पता चले वहां एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। फॉर एग्जाम्पल तरुण रीड्स क्लियरली, वीना स्पीक्स स्लोली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द चिल्ड्रन स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। इन दी अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स क्लियरली, स्लोली, ब्रेवली, साउंडली मॉडिफाई दी वर्ब्स रीड्स, कौन कौन सी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये क्लियरली मॉडिफाई कर रहा है रीड को, स्लोली स्पीक को, ठीक है, इस तरीके से फॉट एंड स्लैप्ड रिस्पेक्टिवली ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को, ठीक है। सच एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, ये हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं। नंबर 5 एडवर्ब ऑफ क्लॉसेस, एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन विच शोज कॉज और रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन से मैं बेसिकली रीजन का पता चलता है, मैं एन एडवर्ब विच शोज द रीजन और कॉज इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ कॉज और रीजन, बेसिकली रीजन और कॉज का कारण का पता चल रहा है हमें, ठीक है, वहां पर एडवर्ब ऑफ रीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल योगेश देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए योगेश ने स्कूल छोड़ दिया। जीनत इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूज द चार्जेस, अनिल लेफ्ट द स्कूल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। In the above sentences, the words therefore, hence and because are adverb of cause or reason because they are telling the reason of why, ठीक है। अब above sentences में जो word है therefore, hence and because, ये हमारे adverb of cause और reason है, क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं reason को, क्यों, ठीक है, क्यों reason को बता रहे हैं। When an adverb show the reason or cause of anything, it is always adverb of reason or cause, ठीक है। जब हमें adverb शो करती है रीजन को या फिर किसी भी रीजन के कोज को, कारण को, वो हमेशा एडवर्ब ऑफ रीजन या फिर कॉज होती है, ठीक है। 6 एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी विच शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी में हमें बेसिकली हाउ मच का पता चलता है, ठीक है। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज हाउ मच और टू वॉट एक्सटेंट आई थिंक इज डन, यानी किस तरीके से हमारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस वॉज टू केयरलेस, आई एम सो ग्लैड, यू आर पार्टली राइट, यू आर पार्शली राइट, चंदन इज एज टॉल एज दीपक। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स टू, सो, पार्शली एंड एस आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है बिकॉज दे एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द एडजेक्टिव्स केयरलेस, ग्लैड, राइट एंड टॉल रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है हमारे बेसिकली उनको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 एडवर्ब ऑफ असर्शन एंड नेगेशन, एन एडवर्ब विच शोज ऑफ असर्शन और नेगेशन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ असर्शन और नेगेशन, यानी जहाँ पर हमें असर्शन और नेगेशन का पता चले वहाँ पर एडवर्ब ऑफ असर्शन और नेगेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ही विल सर्टेनली वर्क, ठीक है, असर्शन बेसिकली हमें यहाँ पर किसका पता चल रहा है, असर्शन का पता चल रहा है, ठीक है। माई अंकल इज श्योरली गाइड मी, मीरा विल डेफिनेटली कम हेयर, यस फरीद इज नॉट देयर, गीता इज नॉट हैप्पी, ठीक है। In the above sentences, the words certainly, surely, definitely, yes and not show the assertion or negation, ठीक है, assertion और negation को बता रहे हैं। See in the sentence A, certainly show the assertion and in sentence E, not show the negation. Sentence A हमें पता चल रहा है certainly, ठीक है, जो show कर रहा है assertion को, और
ई सेंटेंस में नॉट हमें नेगेशन को बता रहा है, बाकी सब में असर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, रिलेटिव एडवर्ब्स वर्क एज कनेक्टिव्स। रिलेटिव एडवर्ब्स हमारी वर्क करती हैं कनेक्टिव की तरह, ठीक है। इन सम सेंटेंसेस एन एडवर्ब शो द रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस में ये जो एडवर्ब्स हैं रिलेशन शो करती हैं दो सब्जेक्ट के बीच में। इट वर्क्स एज कनेक्टिव टू जॉइन टू सेंटेंसेस एज वेल एज टू मॉडिफाई द वर्ब। ये वर्क करती हैं कनेक्टिव की तरह, दो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं और मॉडिफाई करती हैं वर्ब को, ठीक है। दीज एडवर्ब्स वर्क लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिंग बैक टू इट्स एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एडवर्ब्स वर्क करती हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह, रिलेटिंग बैक करती हैं एंटीसीडेंट से अपने। एग्जाम्पल के लिए बताया है, आई डू नॉट नो वाई हेमा गो हैज गॉन, आई नो द प्लेस वेयर इन द लिव्स, जगन विल सी मी व्हेन आई विल कम, दिस इज द वे हाउ वी वॉन, ठीक है। इन दीज सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स आर रिलेटिव एडवर्ब्स। ये कलर्ड वर्ड्स हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं बिकॉज दे आर वर्किंग एज कनेक्टिव्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो सेंटेंस हैं इनको ज्वाइन करने का वर्क कर रहे हैं। दे आर कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। इन सेंटेंस ए वाई मॉडिफाइज द वर्ब हैज गॉन, सेंटेंस ए में जो वाई है वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब हैज गॉन को। सो द वर्ड वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ आर रिलेटिव एडवर्ब्स, इसलिए ये सभी वर्ड्स हमारे ये सभी जो हमारी एडवर्ब्स हैं ये हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। नंबर 9, इंटैरोगेटिव एडवर्ब, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द एडवर्ब्स विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। वो एडवर्ब्स जिनका यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए उनको हम इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हाउ डू दे वर्क एट ऑफिस, वाई डज कपिल कम हियर, व्हेन विल यू कम। In the above sentences, the words where, how, why and when are interrogative adverbs as they are used for asking questions. जो sentences आपको यहाँ पर दिए हैं इनमें जो colorful words का use हुआ है ये interrogative adverbs हैं because इनका use question पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। Underline the adverbs in the following sentences and say of what kind each is and what word is modifies. Underline करना है आपको यहाँ पर जो sentence दिए हैं इसमें एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद बताना है कि वो किस काइंड की है, ठीक है, एंड व्हाट वर्ड इज मॉडिफाई, और किस वर्ड को मॉडिफाई करती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स, सुटेबल एडवर्ब्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, लिस्ट में से चूज करके फिल करने हैं यहाँ पर एडवर्ब। 2 एडवर्ब्स आर गिवन विद इन द ब्रैकेट्स फॉर ईच सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको 2 एडवर्ब्स दी हैं हर एक सेंटेंस के लिए, करेक्ट वन को चूज करके फिल करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ईच वर्ब आप बेसिकली ईच को आपको यूज करना है, ईच एडवर्ब को, और अपने सेंटेंस खुद से मेक करने हैं। नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का कंपेरिजन डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑलरेडी have read that an adverb is a word which is used with a verb or an adjective or another adverb to add something to its meaning, ठीक है। आप पहले से ही जानते हैं, you already read, बेसिकली आपने पहले से ही रीड किया हुआ है कि जो हमारी एडवर्ब है, जो हमारे वर्ड उसमें यूज किए जाते हैं विद अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव के साथ और अनदर एडवर्ब के साथ, वो उसमें कुछ मीनिंग ऐड करते हैं खुद का, ठीक है। सम एडवर्ब्स आर कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स, कुछ एडवर्ब्स हमारे कंपेयर करते हैं जैसे एडजेक्टिव्स। दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, इनकी 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन होती हैं। फॉर एग्जांपल, रीना रन फास्ट, सरिता रन फास्टर, तनुजा रन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में कंपैरेटिव है एंड थर्ड में सुपरलेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सम एग्जांपल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। इफ द एडवर्ब इज ऑफ वन सिलेबल, अगर हमारे एडवर्ब जो है वन सिलेबल के हैं, इट कंपैरेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ER, तो उसका कंपैरेटिव हम ऐड करके बनाएंगे ER ऐड करके कंपैरेटिव बन जाएगा। एंड इट्स सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव, और उसका सुपरलेटिव हम जब बनाएंगे तो EST ऐड करके बनाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव में। जैसे आपको यहाँ पर बताए हैं, जैसे चीप चीपर चीपेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट।
ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, वाइस वाइजर वाइसेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड किया, पॉजिटिव में सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड किया। ठीक है, सेम यहाँ पर सभी में किया है हमने ये। ओके, सम एडवर्ब्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, और कुछ एडवर्ब्स हमारी इरेगुलरली बनती हैं। ठीक है, ओके पहले ये डिस्कस करते हैं। नंबर सेकंड, एडवर्ब्स एंडिंग इन ly forms the comparative by adding more and superlative by adding most before it। ठीक है, अब जो एडवर्ब जिनका एंड में ly आ रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ly आ रहे हैं, ठीक है, उनको जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो उनके आगे हम मोर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट। जैसे जेंटली, मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, bravely, more bravely, most bravely, gladly, more gladly, most gladly, slowly, more slowly, most slowly, carefully, more carefully, most carefully। ठीक है, some adverbs are compared irregularly, irregularly बनती है इनमें ely या फिर est या फिर er ऐड नहीं करते हैं हम। ठीक है, जैसे bad, worse, worst, little, less, least, far, further, farther, furthest या फिर furthest, good, better, best, लेट, लेटर, लेटेस्ट या फिर लास्ट, मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, बैड, ठीक है, बैड क्या होता है, वर्स, वर्स्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ द एडवर्ब्स, प्लेस ऑफ एडजस्टिंग द एडवर्ब। ठीक है, यानी कि कहाँ पर इनका प्लेस होना चाहिए बेसिकली एडवर्ब्स का। ओके, An adverb which modifies an adjective or another adverb is always placed before the verb it modifies। ठीक है, कोई भी हमारा adverb जो modify कर रहा है adjective या फिर another adverb को, उसको place किया जाता है हमेशा पहले, उस word से पहले जिसको modify कर रहा है वो। For example, the box is very heavy for a young girl, Lina behaved with me quite differently, the very cold waves were blowing। ठीक है, सेकेंड, एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट, एडवर्ब को प्लेस किया जाता है वर्ब के बाद एंड एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में। एडवर्ब एंड एडवर्बल फ्रेजेस हैविंग मोर देन वन वर्ड फॉलोड द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। जो हमारी एडवर्ब होती हैं या फिर एडवर्बल फ्रेजेस होती हैं उनमें एक से ज़्यादा वर्ड को फॉलो किया जाता है वर्ब के लिए। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट में। नो एडवर्ब में बी रिटन इन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी एडवर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मीरा रन फास्ट। ठीक है, आफ्टर वर्ब, दे फॉट अगेंस्ट द एनिमी बोल्डली, आफ्टर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आफ्टर वर्ब और ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, नूतन सैंग द सॉन्ग स्वीटली, आफ्टर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद है। नंबर थर्ड, adverb of time are placed before the verbs they modify। अब जो हमारे adverb of time हैं और adverb of place हैं, ये किससे पहले आते हैं, जो जिन verb को modify कर रहे हैं उनसे पहले। जैसे प्रकाश always speaks the truth, they often visit us, Ritu never spent her time in idle talks, we frequently visited her। ठीक है, बट इन वर्ब ऑफ टू बी एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर दी वर्ब सच एज, जो हमारी टू बी की वर्ब है उनमें वर्ब हमारी कहाँ पर प्लेस होती हैं, प्लेस्ड आफ्टर दी वर्ब के बाद। ठीक है, तरुण इज ऑलवेज, अब देखो टू बी की वर्ब के बाद आ गया ये ऑलवेज पंक्चुअल। वीना इज ऑफन लेट एट द स्कूल ऑन सैटरडे, संजय इज नेवर लेट। ठीक है, नंबर फोर, समटाइम्स वी पुट एन एडवर्ब ऑफ टाइम इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, कई बार हम स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं एडवर्ब को। ठीक है, जैसे yesterday योगेंद्र visited my house at 4 in the morning, I heard a loud voice from outside। ठीक है, नंबर 5, if there are many adverbs in a sentence the system will be as shown below। अगर बहुत सारी adverbs हैं एक सेंटेंस में तो हमारा सिस्टम किस तरीके से होगा, मैनर, पहले how then place, उसके बाद टाइम। ठीक है, जैसे they have been studying hard at home all day। ठीक है, 6, if the verb consists of two words, adverb of time will be put after the first part of the verb। For example, अगर हमारी verb, हमारे दो वर्ड आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें जो adverb of time है will be put after the first part of the verb, verb का जो first part उसके बाद place होगा। For example, she will soon come to you,
I had already informed him. Zora Singh has just gone to school. They have also visited America. ठीक है. Okay, next exercise, insert the given adverbs so adverb phrases in their correct place. ठीक है. अब क्या करना है, इंसर्ट करना है आपको गिवन एडवर्ब्स को. ओके, जो भी आपको यहाँ पर एडवर्ब्स इंसर्ट द गिवन एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेसेस इन देयर करेक्ट प्लेस. या आपको करेक्ट प्लेस पर चूज करके इंसर्ट करना है आपको एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेसेस को. ठीक है. पुट ओनली इन द करेक्ट पोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओनली को आप पुट करेंगे जहां पर भी आपको लगता है कि वो उसकी करेक्ट पोजिशन है वहां पर. ठीक है. अरेंज द एडवर्ब सुटेबली इन द गिवन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में आपको दिए हैं यहाँ पर एडवर्ब्स भी दिए हैं, जो सुटेबल एडवर्ब है उसको ऐड करेंगे आप. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.